तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो बाबू आज देखेंगे एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 13 के आगे और जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन के बारे में देखे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है बाबू, इसको क्या पता तोड़ना है। तो बाबू इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है तो पता है, पिछले वीडियो में हम जाने थे इसके बारे में। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसी तरह इसको भी तोड़ना है, ठीक है। तो पहले हमको क्या दिखना चाहिए इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से दिखना चाहिए। तो कुछ दिख रहा है क्या सर? वैसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करें सर, पहले देखो इसमें क्या देखना है। पहले इसमें हमको कॉमन दिखना है। क्या कॉमन कुछ हो रहा है? नहीं सर, देखो तो ए प्लस बी का होल क्यू है और यहाँ कोई, तो सर देखो कॉमन लाने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी जिस तरह से उसी तरह से लिखते हैं। यहाँ से बाबू -1 का क्या करोगे, -1 कॉमन लीजिएगा, -1 कॉमन लीजिएगा तो ये ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी आ गया। तो माइनस या कुछ भी कॉमन ही दोनों में नहीं हो रहा था। तो क्या कॉमन हो रहा, माइनस कॉमन हो रहा और कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन। तो -1 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बचा है ना। माइनस कॉमन होने के चलते यहाँ के साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ए प्लस बी हो गया। अब देखोगे बाबू, ए प्लस बी का होल क्यों है, ई ए प्लस बी। तो इसमें से ए प्लस बी एक बार, इसमें से ए प्लस बी 3 बार लिखा हुआ है। तो इसका इसमें ए प्लस बी और इसमें से ए प्लस बी का क्या कर लिया, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करोगे बहुत, ए प्लस बी आपका क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यों है। तो उसमें से ए प्लस बी एक बाहर निकालिए तो क्या बचा होगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। 3 गो था तो एक बाहर, तब 2 गो बच रहा है, यही तो हो रहा है। अब माइनस करोगे, माइनस से माइनस, यहाँ ए प्लस बी आप कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। वो 1। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि इसको हम देख रहे हैं ए स्क्वायर के रूप में। माइनस से माइनस, ए को क्या, एक को हम ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते क्या? एक का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आता है। तो देखो, तो 1 था तो 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है बाबू, तो इसको आप इस तरह से देखो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर माइनस माइनस ये 1 है, वो आपका बी स्क्वायर है। अब इसी का तो फार्मूला जानते हो सर, क्या सर? इसके बराबर होता है ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी एक और ए माइनस बी, यही तो होता है। अब सर वही वाला ये जो फॉर्मूला आ गया, इस चीज को इसी पर तो लाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लाना था। देखिए सर आ तो गया मेरा। अब आ गया तो क्या करोगे, तोड़ के लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करोगे इसको बाबू, ए प्लस बी ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ए प्लस बी था ए प्लस बी रहेगा। आपका ये क्या है, अब ये टूट गया, ए प्लस बी ये आपका ए पूरा है ना, प्लस दोगे बी है आपका, बी मतलब 1 है, 1 हो गया। फिर ए प्लस बी आपका ई ए है, ए का स्क्वायर है ये, और ये माइनस है तो माइनस दीजिएगा, ये ए हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 का सोल्यूशन, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है। ये क्या है, मतलब इसमें क्या करें, इसमें भी हमको इसको भी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। भाई ये तो है नहीं, अगर इस पहले क्या था, जब पहला एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हमको मिल जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन दिख जाता था। अब क्या है ना, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। वो लाएंगे कैसे बाबू, देखो यहाँ पे अगर ये कितना है, 108 का ए स्क्वायर माइनस बी -3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन होने वाला है क्या? और सर देखो तो कॉमन, ये एक टर्म आपका है, यहाँ से यहाँ ये एक टर्म है आपका, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म इसमें 108 है, इसमें कितना है बाबू, 3 है। अगर इसमें 3, यहाँ से भी 3 3 कॉमन आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा सर? देखो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 है। आपको 108 को आपको तोड़ोगे तो क्या होगा, 36 इंटू 3 लिख दूँ क्या इसको? सर कैसे लिख दोगे सर, कॉमन ले लिए 3 से। अगर ये 3 कॉमन ले लोगे बाबू, देखो यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 36 ए स्क्वायर बचेगा। क्या बच रहा है, 36 ए स्क्वायर बच रहा है। माइनस से तो माइनस दीजिएगा, 3 कॉमन हो गया तो क्या है, अब आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर बच रहा है, यही तो बच रहा है आपका, ठीक है। करली ब्रैकेट लगा दिए। अब देखो बाबू, इसको तो 3 था 3 यहाँ पे,
अब इसको 36a² के a² के फॉर्म में लिखो, तो क्या 6a को 6a का स्क्वायर करेंगे, 6a का स्क्वायर ये है, बिल्कुल है सर। 6a का स्क्वायर करोगे तो 36a² नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब देखो तो माइनस सर, माइनस ई जैसे b माइनस सी का ही होल स्क्वायर है कि नहीं है? अरे सर तो ये क्या हो गया सर, इसी को तो दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे सर आप हम ये दिखाना चाह रहे थे बाबू कि अब ये जो है, जो ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया है। देखो आ गया कि नहीं, ये 6 से आपका पूरा a जैसा बिहेव कर रहा है ना, ये माइनस से ये b माइनस सी है आपका b² जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, इस फॉर्म में आ गया। हाँ सर, अगर आ गया बाबू तो अब क्या करोगे, 3 इंटू, एक बार क्या होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, तो 6a प्लस ये जो है b माइनस सी, ये लिख दिए, इंटू फिर क्या 6 से एक प्लस में एक बार माइनस, प्लस में तो लिखा गया, आपके माइनस में लिखे तो माइनस दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी प्लस सी हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही काम करना है जो अभी तक आप करते आए हो। क्या सर, वहीं पे a² माइनस b² के फॉर्म में इसको लाना होगा, है ना। अब लाइए, तो देखिए सर पहले इसको क्या करना, पहले एक्सरसाइज 2E में मैंने देखा था कि जब कॉमन लेने के लिए, कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ता, कुछ अरेंज करना पड़ता था, है ना। इसका जो प्लेस होता था उसको एक्सचेंज कर देते थे ताकि मेरा क्या आ जाए, अच्छे से कॉमन निकल का जाए। तो कॉमन लेने के लिए बाबू इसका भी थोड़ा सा ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता। तो चेंज करके देखते हैं सर, क्या चेंज करके देखें सर, यहाँ पे x³ है आपका, है ना। तो अगर ये x³ तो x³ रहेगा, ठीक है। माइनस ये वाला सर इसके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो x³ माइनस x था, माइनस x आया, ये क्या है सर आपका माइनस 5x² प्लस 5, तो प्लस 5 यहाँ लिखा सर। अब यहाँ से ऐसे करने से क्या हुआ सर, देखो क्या हुआ कुछ नहीं बाबू, आपको कॉमन एक सटीक कॉमन आपका निकल का है, यहाँ x यहाँ x³ है ना। तो इसमें से क्या कॉमन बाबू, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे। अगर x कॉमन ले लिए सर तो यहाँ पे क्या बचा सर, x²। हाँ सर ठीक है, 3 वो था सर, एक बाहर आया तो x² बचा सर, सही है सर। यहाँ माइनस है तो माइनस x था यहाँ सर, x ही पूरा बाहर लेकर आ गए, तो यहाँ क्या होगा सर, कुछ ना कुछ मतलब सर 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है सर। अब क्या, यहाँ -5 कॉमन ले लो सर, क्या ले लो सर, माइनस है तो -5 सर, 5 दोनों जगह 5 आपको दिख रहा है सर। हाँ सर, तो 5 आप कॉमन लिए बाबू, जब -5 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, जब माइनस ही कॉमन लेती है प्लस में x² हो गया, अरे माइनस कॉमन तो यहाँ वाला साइन क्या हो जाता सर, बताए थे पिछले वीडियो में सर, क्या होता था, चेंज हो जाता था। तो माइनस क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा सर। अब देखो तो सर x² -1 x² -1, अब ये और ये क्या कॉमन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ये तो पिछला ही एक्सरसाइज में पढ़े थे सर। हाँ सर वही वाला तो है सर। तो x² -1 आप कीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा बाबू, तो क्या आपको पकड़ा गया, x -5। सर थोड़ा सा रुको बाबू, क्या इसको, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, अच्छा अभी नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा एक्सचेंज करते हो, इसको आगे लिख दो, इसको इस साइड लिखो, कोई दिक्कत उससे नहीं सर, आगे लिखे चाहे पीछे, उससे क्या दिक्कत होने वाला है ना। तो अगर x -5 मैं आगे लिख दिया और इसको x² -1 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत, यही चीज ये लिखा हुआ, थोड़ा सा सुविधा। अब देखो बाबू यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर ये x² है, ये 1 है, तो 1 के क्या 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल 1 का स्क्वायर करोगे बाबू, मतलब 1 × 1 बराबर 1 ना आएगा, तो 1 का, अगर इसको 1 है तो 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो उसका चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो तो वो ये वाला आपका a² माइनस ये 1 हो गया, जो b², क्या ये फार्मूला पा गया, हाँ सर। इसके बराबर आप क्या बताएं सर, तो a + b और a - b बताए हैं सर, तो हो गया सर। अब देखो x -5 जहाँ था वहीं रह गया आपका, है ना, x -5 जहाँ था वहीं रह गया, और इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो x² तो एक बार x की जगह पर आपका क्या, a की जगह पर क्या है x प्लस b की जगह पर 1 इंटू a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 1, यही तो लाना था। तो इसका सोल्यूशन हो गया x -5 इंटू x + 1 इंटू x - 1, क्वेश्चन नंबर 15 का।